हाँ दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है कि आपके चांसेस कैसे हैं गजेटेड ऑफिसर बनने के। साथ में मैरिज के रिगार्डिंग भी आपकी यहाँ पर क्वेरी है, और जितनी भी ये सब क्वेरी है इसको एक एक कर कवर करने के पहले आपके पाम के बेसिक नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक के रिगार्डिंग आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे पाम स्ट्रक्चर को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें पाम अधिकतर रेक्टेंगुलर देखने को मिलती है। फिंगर लेंथ भी तकरीबन नॉर्मल होती है, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आप जैसे जातकों को पसंद होता है। इसलिए आप जैसे जातक हर बात के जड़ तक जाते हुए बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करते हुए और चिंतन करते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। आप जैसे जातक वो होते हैं जो हर तरह के परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर, एटीट्यूड और पर्सनैलिटी होती है। साथ ही साथ इस कंडीशन में किसी भी तरह का फाइट हो गया, क्वेरल हो गया, बहसबाजी, ये सब तरह की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं होती, क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान अपने करियर पे और एक सुखमय और शांतिमय जीवन शैली जीने के लिए आप जैसे जातक बहुत ज्यादा अग्रसर होते हुए देखने को मिलते हैं। हर चीज को प्रैक्टिकली, लॉजिकली समझना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जितना ज्यादा सेल्फ ट्रस्ट करते हैं लाइफ में, उतना ज्यादा प्रोग्रेस होता है, क्योंकि आप जैसे जातकों को हमेशा से जो चुनौतियां हैं वो वर्क और इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग आती ही है। क्यों आती है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, एक तो पेपर स्किन सबसे पहले तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा सेंसिटिव इमोशनल बनाता है, जिसमें अधिकतर हार्ट लाइन एकाएक इस तरीके से ऊपर उड़ जाती है, जिसका तात्पर्य होता है कि सभी तरह की भावनाओं की बहुत ज्यादा कद्र आप जैसे जातकों के अतिरिक्त देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा वर्कोहोलिक टाइप का नेचर भी है। सैटर्न के ऊपर में बहुत सारी रेखाएं हृदय रेखा के रूप में रुकी हुई है, जो बहुत सारे आपके बातों को या जज्बातों को, भावनाओं को अंदर ही दबा देती है। बहुत सारी अपने तरफ से जो इमोशन है वो शो होने नहीं देती है, क्योंकि हर किसी को महत्व देना, हर किसी की सुन के चलना, हर किसी के भावनाओं की कद्र करना, अपने द्वारा किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना हो, ये सब मुख्य रूप से इस तरह की भावना होती है। तो इस कंडीशन में चाहे परिस्थिति कितनी ही विकृत अर्थात विकराल क्यों ना हो, विपरीत क्यों ना हो, जितना ज्यादा खुद पे भरोसा रखते हैं, खुद के ऊपर ध्यान देते हैं, उतना ज्यादा जिंदगी में मजबूती आते जाती है और उन्नति होते चले जाती है। तो सेंसिटिव और इंट्यूटिव टाइप का जो नेचर होता है, तो ऐसे जातकों को भावनात्मक कष्ट, पीड़ा से बहुत बड़े स्तर पर गुजरना पड़ता है। इसी कारण से आप जैसे जातकों के केस में जहां जहां पर भी इमोशंस लगते हैं, वहां से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रगल, प्रेशर, डिस्टर्बेंस आते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को ही छोड़ दीजिए, ये असंभव है। इस स्थिति में इमोशनल इंटेलिजेंसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना जरूरी होता है। अपने आप को साइकोलॉजिकल और खासकर फिलोसफिकल स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी होता है, तब जाकर के जिंदगी की हर जंग सरलता से जीत पाते हैं। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो गुरु का झुकाव पूरा शनि की तरफ है, तो आध्यात्मिक रुचि बहुत अच्छी है। स्वतंत्र विचारधारा भी आपके अतिरिक्त दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा है, और कोई भी नया काम करने से या रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते हैं आप जैसे जातक। साथ में यहाँ देखेंगे तो बेफिजूल की चिंताओं के कारण से जितना भी यहाँ पर विल पावर होता है, इच्छा बल शक्ति, वो कमजोर पड़ रहा है। बेफिजूल में अपने आप को हर जगह प्रूफ करना पड़ रहा है, तो उस कारण से मानसिक बल जो है वो थोड़ा सा क्षीण हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो जीवन रेखा के स्तर में अभी बहुत मजबूती से वरी लाइन है, तो ये कॉम्बिनेशन तो डिवोर्स का होता ही है। लेकिन इस स्थिति में घरेलू परेशानी व चिंता थोड़ा सा ये ज्यादा इंडिकेट कर रहा है, खासकर इस साल। और इसीलिए इस साल किसी भी विषय में परिणाम आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जो कष्ट, आपदा, विपदा है, ये झेलना पड़ेगा। इसीलिए झेलना पड़ेगा क्योंकि जब भी कोई रेखा इस तरीके से काट दे और पीछे से सहयोगी रेखा ना हो, तो इस कंडीशन में अकेले ही लड़ाई हर विषय में लड़नी पड़ती है। इन सब के बावजूद भी यहाँ पर आप देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में दो मुखी आकार जो अधिक खर्च को बतलाता है, लेकिन अंततः यही दो मुखी आकार ऊपर भी बन रहा है, जो आने वाले समय में पद प्रतिष्ठा में होने वाली उन्नति को बतलाता है। भाग्य रेखा की स्थिति में देखेंगे एकदम कमजोर अवस्था में चल रही है, जो वर्तमान स्थिति में असंतुष्टि से भरे कार्य को बतला रहा है। पैसा जैसे आ रहा है वैसे ही जा रहा है, क्योंकि इस भाग्य रेखा की कमजोरी मतलब कि सभी तरह के कर्म के बावजूद भी ऐसा कुछ हो नहीं पाता है जिससे हमें सुकून मिल सके, शांति मिल सके, या कुछ ऐसा दिखे कि बहुत बड़ा कुछ अर्जित किया गया है। भाग्य रेखा बाद में भी फैली है, जो थोड़ी बहुत स्वास्थ्य समस्याओं के कारण तकलीफ को बतलाती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी सपोर्टिव लाइंस अवेलेबल हो गई, जो सक्सेस को और लाइफ में होने वाले बहुत बड़े स्तर पे परिवर्तन को बतला रहा है। तो ये सारी युतियां इस बात को बतला रही है कि आपका जो जीवन है तकरीबन 43 के आसपास तक बहुत ज्यादा संघर्ष में, बेहतरीन यहाँ पर स्ट्रगल है।
43 के बाद से आपके पक्ष में हर बात आते हुए देखने को मिल रहा है और सभी तरह का कार्य आपके अनुसार बनते हुए पाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये सब कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं कि आपका जो नेचर है वो सेंसिटिव और इमोशनल है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो माइंड लाइन आपकी यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट कैटेगरी में है, जो बहुत ज्यादा तिल का तार राई का पहाड़ करना पसंद नहीं करती। अल्टीमेटली इस तरह की माइंड लाइन सीधे कोई भी काम करना पसंद करती है, सीधे जड़ पे जाना पसंद करती है और बाकी शाम दाम दंड भेदी ये सारी चीजों में नहीं लगती है। तीसरी बात यहाँ पर कि आपके हथेली में सहयोगी रेखा बदल रही है, तो जिंदगी में नए लोगों का आगमन नेक्स्ट ईयर से आपके साथ में होते हुए देखने को मिलेगा। और अंततः सबसे महत्वपूर्ण बात कि मछली का पूरा आकृति बना हुआ है केतु के क्षेत्र पर, तो जिंदगी में ऐसा कोई भी इच्छा या मनोकामना नहीं रहेगी जो आपकी पूरी ना हो। ये चिन्ह बनता ही तब है जब व्यक्ति के पास बहुत बड़े स्तर पर पुण्य निर्मित हो जाता है, और जब ईश्वरीय कृपा मिलती है या देवीय कृपा, पितरों की कृपा मिलती है, तब ये चिन्ह जागृत होता है, जिसके तहत सभी मनोकामनाएं पूर्ति, रिद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त होने के तत्पश्चात मोक्ष अथवा मुक्ति प्राप्त होती है। तो इसीलिए ये हैप्पी और लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन पूरे इंडिकेट किया है। अब सीधे के सीधे आते हैं आपके खासकर प्रश्नों के ऊपर में। तो गजेटेड ऑफिसर बनने के आपके चांसेस क्या हैं? जब भी इस तरह से रैंक ए या बी लेवल का जॉब देखने को मिलता है तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा कॉमन होती है पाम में, जो योग्यता काबिलियत को बतला रही होती है। सबसे पहला तो सूर्य की स्थिति में मजबूती, क्योंकि अगर शासक बनना है, शासन के लिए काम करना है, तो सूर्य का मजबूती आप जैसे जातकों को अर्थात गद्दी दिलाता है। मस्तिष्क रेखा का बलवान होना, जो मानसिक बल, बुद्धि, विद्या का सदुपयोग बतलाता है। अंततः भाग्य रेखा की प्रबल स्थिति जीवन में नए तरह के अवसर, नए तरह के काम और अथवा सुकून, शांति और सर्वप्रथम संतुष्टि को आकर्षित करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन तीनों में कमियां हैं, जिसके कारण से आपको वर्तमान में भी संघर्ष और अपने इच्छा के अनुसार इस तरह के पद को पाने में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज महसूस करनी पड़ रही है। मस्तिष्क रेखा में दिक्कत यह है कि ये शॉर्ट कैटेगरी का होने के कारण से जिस तरह का बुद्धि, विवेक, ज्ञान या चतुराई का उपयोग होना चाहिए वो यहाँ नहीं हो पा रहा है। चतुराई का तात्पर्य यह है कि आप सुनिए भले सबकी, लेकिन उसको अपने अंदर जाने मत दीजिए। आपसे लोग अधिकतर दिक्कत में भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपका नेचर बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और लॉयल वाला दिखाई दे रहा है, और जब भी ऑनेस्टी लॉयल्टी वाला नेचर होता है या माइंड लाइन शॉर्ट होता है तो ये बहुत ज्यादा एक तरीके से जीवन में अपने यहाँ धन को बढ़ाने के लिए या संपत्ति को बढ़ाने के लिए या 2 का 4 करने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं आप जैसे जातक। फिर तो इस कंडीशन में अगर कम से कम थोड़ी बहुत चतुराई आ गई कि लोगों को कैसे डील करना है, अपना काम कैसे निकलवाना है, साथ में किसी भी तरह के रीडिंग हैबिट में आप पड़ गए, यानी बुक रीडिंग हैबिट, जो खासकर पावर से रिलेटेड हो या साइकोलॉजी से रिलेटेड हो या सक्सेस से रिलेटेड हो, इन सब तरह की किताबें से जो विचार आने शुरू होते हैं, ये सब बहुत अच्छा मदद करते हैं मस्तिष्क रेखा को बलवान करने के लिए। और दूसरा तो इसका वैदिक जो उपाय है वो है सरस्वती मंत्र का जाप। इस तरह के मंत्र को करने से जो ऑरा होता है, जो एनर्जी होती है, वो सब इंक्रीज होना शुरू होती है। तो ज्ञान के स्तर में तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती ही है, लेकिन जो नॉलेज, इंफॉर्मेशन है, आइडियाज है, जो एक्सपीरियंस है, उन सबका उपयोग बहुत अच्छा हो पाता है। तो इस रेखा का बढ़ना जरूरी है, जो इन सब माध्यम से बढ़ेगा। दूसरा, सूर्य के क्षेत्र पर बहुत सारी रेखाएं विचलित करती हैं, ध्यान भंग करती हैं, मन को बार बार यहाँ पर भटकाती हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में चाह करके भी डिसिप्लिन मेंटेन होना, फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बार बार काम रुक रहा है, दूसरे कार्यों में उलझना पड़ रहा है, तो संपूर्ण ऊर्जा क्षीण हो रही है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सूर्य देवता की उपासना करना, साथ में पितरों की उपासना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी ये बंधन योग आते हैं यानी बाधा योग, ये यहीं से मिटने वाले होते हैं। तो जब आप इसका कार्य करेंगे तो यहाँ निश्चित रूप से आपको बायफोर्क का कॉम्बिनेशन मजबूत होता हुआ या ऐसे बढ़ता हुआ दिखेगा। अन्यथा इधर पे ट्रायंगल या स्क्वायर का साइन डेफिनेटली आ जाएगा, जो सिक्योरिटी देगा कि आप हाई लेवल ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छी पावर अपने लाइफ में गेन कर लिए हैं। तीसरा, यहाँ पर देखिए भाग्य रेखा आपकी अच्छी हो रही है 44 के एज से। ये जो भाग्य रेखा जस्ट मस्तिष्क रेखा के ऊपर से निकलती है, ये इस बात का ही प्रूफ होता है कि मनोवांछित फल मिलने वाला है। जिस जिस चीज में योजना बनाई है या जिस चीज के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या काफी प्रतीक्षा की है, वहां पर परिणाम अब आने जा रहा है। क्योंकि ये भाग्य रेखा के साथ में सूक्ष्म रूप की अनेकों भाग्य रेखा आ रही है, जो अनेक स्तर पर लाभ या धनार्जन की योग या फिर मनोकामना पूर्ति में मदद करेगी। वैसे भी शनि के ऊपर 2 मुखी आकार जो बना हुआ है,
वो शनि और गुरु दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो धर्म कर्म को अपने कार्य में मिलाना, यानी ईमानदारी किस्म की प्रवृत्ति तो यहीं से दिख गई। दूसरा, डीप नॉलेज, यहाँ पर ये जुपिटर और सैटर्न गेन करवाते हैं। पिन पॉइंट मैनर में आंसर करना और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, ये सब तरह की चीजें अगर आप देखेंगे तो जो व्यक्ति बड़े पद पर गद्दी पर विराजमान है उनकी आदतें होती हैं ये सब चीजें। तो यानी शनि काफी अच्छा अच्छा खासा प्रॉमिस कर रहे हैं आपको टॉप पोजीशन अथॉरिटी देने के लिए विद जुपिटर। तो इस स्थिति में अभी आपको कम से कम ये पूरा साल और अगले साल धैर्य रखना पड़ेगा, और ये इतने समय में अपनी योग्यताओं को निखारते हुए आपको काफी अच्छे खासे उपाय करने होंगे। तो निश्चित रूप से आपका इस विषय को लेकर के सफलता मिल जाएगा। अन्यथा अभी जीवन जैसा है उसमें ये होने के योग है कि आपकी पदों उन्नति हो जाए, नया माहौल, नया कल्चर, नया एनवायरनमेंट और नया प्लेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और जिस तरीके से पैसा आ रहा है वैसे ही चल जाए, क्योंकि मनी ट्रायंगल नहीं है आपके पास में, तो मनी का लगातार लीकेज रहने वाला है। इसीलिए इस स्थिति में इन्वेस्टमेंट करना, पैसा फंसाए रखना बहुत जरूरी देखने को मिलता है। तो ये अगर चीज पानी है और इसके लिए आपका दृढ़ निश्चय है तो उपायों के प्रति अग्रसर होइए और अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा लीजिए। तो आपको 100 नहीं 200% यानी इनफाइनाइट सक्सेस जो है देखने को मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर देखिए शादी का जो कॉम्बिनेशन है, तो क्या होता है कि जब भी हमारी ये होती है विवाह रेखाएं, यहाँ पर दो मुखी आकर जब भी बनता है तो ये बतलाता है कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट चलते रहेगा। जो पार्टनर है वो समझने वाला नहीं है, और इसी कारण से आप चाहे किस भी तरह का प्रयत्न कर लीजिए, चाहे कितना अच्छा हो जाइए, कितना ही अपने अंदर सुधार कर लीजिए, लेकिन जो पार्टनर आए हैं वो अपनी ऐसी प्रवृत्ति लेकर के आए हैं कि वो अपना हिस्सा लेकर के जाएंगे, वो टिक नहीं पाएंगे। इसलिए दो मुखी आकार में हमेशा रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, या अकेले अटैचमेंट डिटैचमेंट होता है। ये डिवोर्स का एक प्रोमिनेंट साइन होता है। लेकिन क्या डिवोर्स इजी होगा? तो वो इंडिकेट करता है आउटर मार्स। जब आउटर मार्स इंडिकेट करता है रोग ऋण शत्रु को, अर्थात तो जब इधर पर आड़ी रेखा ज्यादा हो, यानी ये एक ऐसा लूप है जहां पर फंसते चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें उपाय करना है ताकि मंगल की स्थिति प्रबल हो। जब मंगल की स्थिति प्रबल होगी तब जाकर के रोग ऋण शत्रु तीनों से मुक्ति सरलता से मिल सकेगी। क्योंकि जब आप मंगल का उपाय करना शुरू करेंगे या हनुमान देवता की उपासना करना शुरू करेंगे तो यहाँ ऐसी सीधी खड़ी रेखा बढ़ना शुरू होगी जो शत्रु हंता योग का निर्माण करेगी। तो रोग ऋण शत्रु अपने आप भागेंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वो स्थिति यहाँ पर होगी। तो इसको भी आपको यहाँ पर ठीक करना होगा। तो मंगलवार के दिन कम से कम आप जितना सामर्थ्य हो उसके अनुसार ब्लड डोनेट जो है जरूर करें, और अधिक से अधिक भूमि की सेवा करें, यानी खासकर पेड़ लगा देना या भूमि में जो जीव जंतु होते हैं उन्हें अन्न देना। यहाँ ये सूक्ष्म जगत से आप उपाय को शुरू करें और बिल्कुल बड़े स्तर पर जाइए। तो यहाँ पर आपको आने वाले 3 महीनों के अंदर काफी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। कर्ज की स्थिति में सुधार, जो यहाँ पर केसेस चल रहा है उसमें बहुत अच्छे निष्कर्ष आ जाना, और तीसरे स्तर पर जो भी शत्रु हैं, हिडन एनिमीज खासकर, उनका डिस्ट्रॉय अपने आप हो जाना। तो ये सब चीजों से जब व्यक्ति मुक्त होते हैं तो ऑटोमेटिकली फोकस अच्छा होने लगता है। हर जगह अब लड़ना नहीं है, हर जगह ऊर्जाओं का व्यय नहीं है, हिम्मत हौसला अलग से आने लगती है, जुनून अलग से बढ़ने लगता है, जिंदगी में मजा आने लगता है। तो इस चीज को भी आपको ठीक करना है। और यहाँ पर आप देखिए प्रोमिनेंट मैनर में आड़ी रेखा है, तो इसीलिए आपको खासकर मैरिज के रिगार्डिंग डिसीजन में नेक्स्ट ईयर जाने वाला है। रेमेडी से जरूर अच्छे जो परिणाम है और जल्दी आ सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक आपको परिणाम इस विषय में पूरा मिलेगा। और उसके बाद जाकर के जो लोग आएंगे, या क्योंकि आपका इसके बाद फिर से विवाह होने का योग है, इस तरह की जो रेखा होती है अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करती है। ये कॉम्बिनेशन अरेंज मैरिज का ही होता है, लेकिन अच्छे पार्टनर आने के चांसेस जो हैं इसलिए हैं क्योंकि सपोर्टिव लाइन जो है वो एक साथ बहुत अलग अलग रूप से आ रही है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में घर का बसना, सुख सुविधा का आना, सभी तरह के प्लेजर का फुलफिलमेंट होना, ये सब चीजें रहेगी। जहां तक मांगलिक योग का बात है तो आप बिल्कुल मांगलिक हैं, क्योंकि पूरा कनेक्शन है मार्स का हृदय रेखा से। निम्न मांगलिक योग निर्माण हुआ है क्योंकि थोड़ी मजबूती कम है इसमें। तो मंगलनाथ पे अगर आप पूजा करा लेते भात पूजा, तो भी यहाँ से आपको बहुत सारे विषयों में अच्छे परिणाम आएंगे। सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा इससे। इसके बाद में यहाँ पर जहां तक मदर का सवाल है, तो वो चीज आपके पाम में इतनी स्ट्रांग नहीं इंडिकेट हो रही है। इस तरह की रेखा में मदर को लेकर के चिंता होती है, मन भी विचलित होता है, चिंतित भयभीत बेफिजूल का डर होता है, नजर बाधा हवा दोष भी लगती है। लेकिन उनके हेल्थ के लिए प्रोमिनेंट उन्हीं का पाम देखना होगा, क्योंकि ये भाग्य रेखा में थोड़ी त्रुटि है। तो इसके बिहाफ पर जो है इस विषय का जजमेंट होना मुश्किल है। जहां तक यहाँ पर आपके स्वास्थ्य का सवाल है, तो देखिए पेपर एलिमेंट हैंड वाले जातकों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डाइजेशन।
उसके बाद में सीजनल डिस्टरबेंस, कफ, फीवर, वीक बोन्स, ये सब समस्या आती है क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। तो जैसे ही आपने अपने डे रूटीन लाइफ पे ध्यान दिया, विटामिन, प्रोटीन, आयरन, इन सब का इंटेक अच्छा करना शुरू किया, यानी अपने सिर्फ लाइफ स्टाइल को जैसे ही अच्छा करना शुरू किया, फिजिकल एक्टिविटी इनहेंस किया, ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम खत्म होता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों को निश्चित रूप से जो है पीपल का और नीम का 2 पेड़ लगाने चाहिए, और जितना हो सके ये जो कड़वी चीज है और विटामिन युक्त जो खासकर फ्रूट्स हैं, इन सबका जो कंज्यूम करने की क्षमता उसको बढ़ानी चाहिए। तो ये जैसे ही आपने डे रूटीन लाइफ पे, खान पान पे, दिनचर्या के साथ में व्यायाम जैसी चीजों पर जैसे ही ध्यान दिया, ये पूरा हेल्थ का इशू धीरे धीरे करके परमानेंट रिजॉल्व हो जाता है। और मेजर आपको हेल्थ इशू है भी नहीं, क्योंकि हार्ट लाइन और लाइफ लाइन की स्थिति समय के साथ तो और अच्छी हो गई है। तो इस कारण से यह एक हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ आपको देने वाला है आफ्टर 45, क्योंकि उसके बाद में 45 में जो प्रोग्रेस लाइन निकली है, यही प्रोग्रेस लाइन आपको ट्रायंगल बनाने में मदद कर रही है, और इस तरह के ट्रायंगल में घर भी बनता है और जिंदगी भर की जो मनोकामना वो पूरी होती है। तो 45 का ही उम्र एक ऐसा दिख रहा है जिसमें गजेटेड ऑफिसर तब तक बनने के योग भी हैं, और फिर उसके बाद खुद का घर होने के योग भी हैं। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आपके लाइफ में तो वो है खासकर सेविंग का, क्योंकि जब खासकर मनी ट्रायंगल नहीं होता है या लक लाइन कमजोर होती है, तो चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमाया जाए, कहाँ पैसा जाएगा, कहाँ से मनी का लीकेज होगा, ये तो जज ही नहीं कर सकते हैं आप। तो ये चीज को ठीक रखने के लिए छोटा छोटा ही सही लेकिन आप पैसा फंसाइए, इंश्योरेंस मेंटेन रखिए, म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए। ये जो कुंडली में 8th हाउस होता है यही इंडिकेट करता है इंश्योरेंस को, मेडिकल क्लेम को, LIC को। जब यहाँ पर थोड़ा बहुत एनर्जी आना शुरू होता है तो 8th हाउस अच्छा होता है, यानी 8th हाउस आपका मृत्यु बतलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन बतलाता है। तो इस स्थिति में जो ऐसे ऐसे कष्ट हैं जो हर दिन परेशान कर रहे हैं, जो एक लूप में फंसे हुए हैं, वो लूप टूटना शुरू होता है। इसलिए पैसा फंसाना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर बनने के चांसेस 90% होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ओवरऑल आपकी लाइफ में एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही बहुत बड़े स्तर का सुधार, परिवर्तन और अवसर, ये तीनों चीजें आते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर हम आपका लेफ्ट पाम देखें तो यहाँ तो भाग्य रेखा ही तकरीबन नहीं है, जो इस बात को बतलाती है कि आपका जन्म लोअर मिडिल क्लास में हुआ है, जहां पर रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी रही है और हर चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके चीजों को पाया गया। आपके पूर्वज भी पलायन करके रसे बसे हैं। लेकिन राइट हैंड की कंडीशन तो इससे बहुत ज्यादा अच्छी है। तो यानी आपने अपने मेहनत से, कर्म से, आपकी निष्ठा से, नियत से चीजों को बहुत ज्यादा सुधारा है और संवारा है। तो इसीलिए सेल्फ ट्रस्ट, खुद पे भरोसा करना, अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान करना, सिर्फ विश्वास करना है तो अपने पे, परमात्मा में करिए, दूसरे किसी और की आवश्यकता है ही नहीं। सब कुछ आप अपने दम से अचीव कर लेंगे। क्योंकि यहाँ तो देख सकते हैं कि माइंड लाइन का भी विकास बहुत देरी से हो रहा है, हृदय रेखा भी टूटी हुई है, मस्तिष्क रेखा भी टूटी हुई है। तो हर चीज जीवन में तकरीबन तोड़ने के लिए, परेशान करने के लिए आ रही है, लेकिन आपका सहारा आप खुद हैं, ईश्वर है। और आप अपने बल पे इतना कुछ लिखे हैं, इतना कुछ अर्जित किए हैं, तो अपने बल पे आप क्या कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपनी संगत, आदत लोगों को यहाँ पर रखना शुरू करिए और अपने अंदरूनी ऊर्जा को बढ़ाना शुरू करिए, ना कि बाहरी गतिविधियों से प्रभावित होइए। ये सारी चीजें हमारे लिए कहना आसान है, आपके लिए करना तो उतना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आपको करना होगा, क्योंकि आप अपने जीवन में उस मुकाम तक पहुंचने वाले जिसमें कोई खानदान का इंसान नहीं पहुंचा। दोनों हथेली में सूर्य की रेखा में आप देखिए एक कॉमन बात की, इसका बुध से जो कनेक्शन है कितना अच्छा हो रहा है। बुध से कनेक्शन होने के कारण से आपके नाम पे काम बनते हुए देखने को मिल जाता है। दोनों हथेली में अगर आप देखिए तो जो सहयोगी रेखा, जिसे अदृश्य शक्ति की रेखा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कितनी प्रबल है, जीवन रेखा को छोड़ ही नहीं रही है। एक रेखा खत्म हो रही है तो दूसरी तुरंत जागृत हो रही है। तो ये सब शक्तियां हैं जो आपको बड़ा बनाने के लिए ये सब योग निर्मित कर रही है, और आपको अंदरूनी रूप से, मानसिक, भावनात्मक रूप से मजबूत करने के लिए ये सब प्रक्रिया में डाल रही है। एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, जिंदगी में सब कुछ आपको आपकी उम्मीदों से बहुत अच्छा ही मिलने वाला है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट हैंड में इतना ज्यादा डिफरेंस होता है, तो दिखता है कि इंसान कितना ज्यादा मेहनत किए हैं, कितना ज्यादा तकलीफों से जूझे हैं, और अकेले लड़ लड़ के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो साफ दिखता है कि भविष्य में सब कुछ मिलने वाला है, ये सब कर्म, प्रयत्न, प्रयास खाली नहीं जाने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।